बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। साथ साथ में अब याद भी करना है बायो का लेसन, सारे लेसन्स जो पढ़ाए जा रहे हैं। आज का हमारा लेसन है टेक्सोनोमिक हियरार्की। टेक्सोनोमिक हियरार्की ये क्लासिफिकेशन के मुख्तलिफ लेवल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज टेक्सा। टेक्सा क्या चीज़ है? ग्रुप्स into which organisms are classified are named known as taxa। बच्चों, आपने बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जाती है उसको नाम दिया था टेक्सोनोमी का। टेक्सोनोमी तो अब ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स में रखा जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं और उस ग्रुप का नाम है टेक्सा। एंड दीज टेक्सा फॉर्म अ लैडर which is named as taxonomic hierarchy। taxonomic hierarchy, taxa form a ladder। एक सीढ़ी बन जाती है इन टेक्सा से। This ladder is known as taxonomic hierarchy। डिफरेंट ग्रुप्स हैं और जब ये सब ग्रुप्स एक इकट्ठे हो जाते हैं, एक लैडर की सूरत में इकट्ठे होते हैं, देन दे आर नेम्ड एज टेक्सोनोमिक हियरार्की। यहाँ पर बच्चों डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनमें सबसे बड़ा टेक्सा जो है वो किंगडम है। लार्जेस्ट टेक्सा जो है किंगडम है और फर्दर इनसे छोटे टेक्सॉन भी पाए जाते हैं। लाइक किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद क्लासेस हैं, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑल दीज आर द डिफरेंट टेक्सा, राइट। तो देखते हैं कि सबसे बड़ा जो टेक्सा है दैट इज किंगडम। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। फर्स्ट वन इज किंगडम, राइट। सबसे बड़ा जो टेक्सा है दैट इज नेम्ड एज किंगडम। किंगडम के बाद बारी आती है नेक्स्ट वन टेक्सॉन की, दैट इज नेम्ड एज फाइलम। फाइलम, देन क्लास, क्लास, फाइलम के बाद क्लास है, क्लास के बाद फैमिली है। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्सा हैं। जीनस एंड देन बेसिक यूनिट which is named as species। जी, किंगडम्स मिलकर बनती है, किंगडम मिलकर बनती है फाइलम से। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनको कैसे डिफाइन करेंगे। एक फाइलम बनता है क्लासेस से और क्लास मिलकर बनती है रिलेटेड फैमिली से। एक जैसी फैमिलीज मिलकर बनाएंगी क्लास को, और फैमिली किससे मिलकर बनती है? रिलेटेड जेनरा मिल जाएंगे, एक जैसे जेनरा मिल जाएंगे तो एक ग्रुप फैमिली का बन जाएगा, और रिलेटेड स्पीशीज मिलकर जेनरा को बनाते हैं। फाइलम किससे मिलकर बना है? फाइलम इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लासेस। जी बच्चों, ये यहाँ पर हमारे 7 डिफरेंट टेक्सास हैं। सबसे बड़ा टेक्सा है किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम है। फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जब एक जैसी क्लासेस को हम इकट्ठा करेंगे तो वो टेक्सा बन जाएगा फाइलम का। जबकि अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ
related orders। जब एक जैसे ऑर्डर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हम इकट्ठा करेंगे, दे विल बी नेम्ड एज, दे विल कैटेगराइज्ड एज क्लास। एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। रिलेटेड फैमिलीज मिल जाएंगी तो ऑर्डर बनाएंगी। जबकि फैमिली किससे मिलकर बनी है? अपने से नीचे वाले टेक्सा जेनरा से। फैमिली is the group of related genera। जेनरा से मिलकर फैमिली बनेगी। जबकि a genus सिंगुलर जीनस है, a genus is a group of related species। स्पीशीज से मिलकर बनता है। जबकि स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी हर एक टेक्सा अपने से नीचे वाले टेक्सा के उन तमाम ग्रुप से मिलकर बना होगा जो सारे एक जैसे कैरेक्टर्स शो करते हैं। एक क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स के ग्रुप से मिलकर बनी होगी। ऐसे तमाम ऑर्डर्स जो एक जैसे कैरेक्टर्स पोजेस करते होंगे, दे विल इंक्लूड इन सिंगल क्लास। और ऐसी तमाम फैमिलीज जो एक जैसे कैरेक्टर्स पोजेस करेंगे, दे विल बी अंडर द सेम ऑर्डर। राइट बच्चों, ये जो टेक्सा हैं ये आपको डेफिनेशंस में भी आया करते हैं और ये एमसीक्यूज में सेवरल टाइम आते हैं। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश एंड ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। हैप्पैज़ार्ड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फैमिली क्या है? अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। आपने इनको सीक्वेंस से याद रखना है। किंगडम सबसे बड़ा टेक्सा है, देन फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली जीनस एंड देन स्पीशीज। इसको आपने सीक्वेंस के साथ याद भी रखना है। और ये देख लें कि हर अगला जो ऊपर वाला टेक्सा है वो अगले ग्रुप से मिलकर बनता है। फाइलम किससे मिलकर बना है? क्लास से। क्लास किससे मिलकर बनी है? रिलेटेड ऑर्डर से। और ऑर्डर किससे मिलकर बना है? रिलेटेड फैमिली से। फैमिली किससे मिलकर बनी है? रिलेटेड जेनरा से। और एक जेनरा जो है, एक जीनस जो है वो रिलेटेड स्पीशीज से मिलकर बना है। जबकि स्पीशीज जो हैं वो क्या है? यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है बेटे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हैं हमारे टेक्सा एंड दे फॉर्म द लैडर। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन देखते हैं कि अब हम इन टेक्सास के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग को साइंटिफिक नेम कैसे देते हैं, इन टेक्सा में कैसे एडजस्ट करते हैं। इंसान जिस किंगडम से बिलोंग करता है दैट इज नेम्ड एज एनिमेलिया। किंगडम क्या है? एनिमेलिया। फाइलम है जी इंसान का कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, यहाँ पे इनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनिमेलिया एनिमल से बिलोंग करते हैं। कॉर्डेटा कॉर्डेट्स हैं जो कि वर्टेब्रल कॉलम पोजेस करते हैं। देन क्लास है मेमेलिया, इंसान की क्लास है मेमेलिया। इसके बाद ऑर्डर है प्राइमेट्स। ऑर्डर इज प्राइमेट्स। बच्चों, ह्यूमन बीइंग की क्लासिफिकेशन में हम इन टेक्सा के नाम पढ़ रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए रखे गए हैं। टेक्सा किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है जी इंसान का कॉर्डेटा, क्लास इज मेमेलिया, ऑर्डर इज प्राइमेट्स। फैमिली जिससे ह्यूमन बीइंग बिलोंग करती हैं दैट इज नेम्ड एज होमिनाइडी। होमिनाइडी।
देन जीनस है बच्चों होमो, होमो, एंड द स्पीशीज इज होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस. This is the biological classification of human beings. दोबारा से देखते हैं, हमने पहले देखा कि डिफरेंट टेक्सा हैं, अब हम उनमें एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की. सबसे पहली एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बीइंग की है, तो हम देखेंगे कि हमने ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट टेक्सा में कैसे क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ह्यूमन बीइंग फाइलम जिससे किंगडम से बिलोंग करता है, दैट इज नेम्ड एज एनिमेलिया. देन फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमो, एंड स्पीशीज इज होमो सेपियंस. बच्चों इसी को हम यहाँ पर लेडर की फॉर्म में भी बता सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसी को लेडर में ड्रॉ करती हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम है, किंगडम से किंगडम इंसान का है एनिमेलिया, लेडर की फॉर्म में हम बताने जा रहे हैं. फाइलम है कॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा फाइलम के बाद क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर. आप देख सकते हैं ये लेडर बनता जा रहा है. प्राइमेट्स, फैमिली इज होमिनाइडी, जीनस इज होमो, and the species is Homo sapiens. जी बच्चों, इस तरह से लैडर बन जाता है ह्यूमन बीइंग के जब हम डिफरेंट टेक्सा को स्टडी करते हैं. दिस लैडर इज ऑल्सो नोन एज टेक्सोनोमिक हायरार्की. ये थी हमारी पहली टेक्सा की और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ह्यूमन बीइंग के साथ पहली एग्जांपल थी. अगेन इसको आपने याद करना है अच्छी तरह से. किस किंगडम से बिलोंग करता है? एनिमेलिया से. फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली ह्यूमन बीइंग की फैमिली है होमिनाइडी, और जीनस है होमो, देन स्पीशीज होमो सेपियंस. इसी को हमने लैडर की फॉर्म में भी ड्रॉ कर लिया है. दूसरी एग्जांपल है हमारे पास पी प्लांट की. फर्स्ट हमने डिस्कस की है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, और अब हमारे पास है पी प्लांट, राइट. पी प्लांट किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है. एक हमने एनिमेलिया से एग्जांपल दी है, सेकेंड वन इज फ्रॉम प्लांट्स एंड द किंगडम इज प्लांटी. पी मटर का पौधा जो आपने कॉमनली ऑब्जर्व भी किया होगा, देखा होगा, आई थिंक सो. तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. इनके टेक्सास कौन कौन से हैं, टेक्सॉन कौन कौन से हैं. प्लांटी किंगडम है, फाइलम है बच्चों मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा. इसका फाइलम मैग्नोलियोफाइटा है और क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा. Order is Fabaceae, Fabaceae. Family Fabaceae, Fabaceae.
फैबेसी। जीनस है पिज्म, पिज्म, while species name is Pisum sativum, Pisum sativum. This is the biological classification of pea plant. Again देखते हैं, pea plant का kingdom है बच्चों plantae, phylum है Magnoliophyta, class is Magnoliopsida, order is Fabaceae, family Fabaceae, genus है जी Pisum, while species name is Pisum sativum. As you know कि तमाम organisms का जो scientific name है, species name जो होता है, it consists of 2 parts. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि pea plant के भी दो scientific name के 2 हिस्से हैं, Pisum sativum, Pisum sativum. Pisum genus name है और species name Pisum sativum है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम भी हमें याद हो चुका है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। इसके बाद बेटे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा टेक्सा जो है वो किंगडम है और सबसे छोटा यूनिट है स्पीशीज का। स्पीशीज, आर यू फेमिलियर विद स्पीशीज? व्हाट आर स्पीशीज? स्पीशीज बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, और हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हुए स्पीशीज का क्राइटेरिया या स्पीशीज की डेफिनेशन को कैसे माइंड में रखेंगे? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। एक तो वो खुद सिमिलर भी है, which can breed, which can interbreed freely in nature and produce fertile offspring, and produce fertile offspring, अपनी ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करेंगे। जी, स्पीशीज की डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरली वो सेम भी हैं और दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर and produce fertile offspring. They can reproduce and their offspring will also be fertile, यानी कि ये reproduction का process जो है further continue रहता है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि nature में word use किया जा रहा है, interbreed freely in nature, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है या जो इंटरब्रीडिंग जो है नेचर में अगर हो रही है तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। स्पीशीज में आर्टिफिशियल प्रोडक्शन भी होती है या क्रॉस ब्रीडिंग भी होती है। क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं बच्चों याद रखिएगा वो इनफर्टाइल होते हैं। यहाँ पर जो इंटरब्रीडिंग फ्रीली इन नेचर से हो रहे हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग से जो कि 2 डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में भी पॉसिबल है, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज, 2 मुख्तलिफ स्पीशीज की क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है एंड दे प्रोड्यूस infertile offspring. They produce infertile ऐसी offspring जो कि infertile होगी, जो कि next generation produce करने के काबिल नहीं होगी। इसकी एग्जाम्पल क्रॉस ब्रीडिंग की मैं यहाँ पर दूंगी। मेल डोंकी की जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है फीमेल हॉर्स से, तो जो एनिमल एज ऑफ स्प्रिंग उनके प्रोड्यूस होता है दैट इज म्यूल।
म्यूल, जिसको उर्दू में खच्चर कहते हैं, ये एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर डोंकी के भी और हॉर्स के दोनों के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एंड म्यूल आर यूज्ड फॉर राइडिंग पर्पस। और ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है, ये दो डिफरेंट पेरेंट्स की ब्रीडिंग से प्रोड्यूस तो हो जाता है, बट इट इज़ इनफर्टाइल, ये फर्दर अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमने कहा है कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन में हम वर्ड यूज़ करेंगे इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। अगर तो वो खुद से इंटरब्रीड कर रहा है और अपनी ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज़ नेम्ड एज स्पीशीज़। जैसे ऑल, अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में एग्जांपल देते हैं तो तमाम ऑल ब्रेसिका प्लांट्स बिलोंग्स टू वन स्पीशीज़, ऑल पी प्लांट्स बिलोंग टू वन स्पीशीज़, ऑल ह्यूमन बींग्स belong to one species, all frogs belong to one species, क्योंकि वो सब अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस नेचर में कुदरती तौर पे होता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियली हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाएगी दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में, तो ज़रूरी है कि उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो इनफर्टाइल होगी। उसकी एग्जाम्पल हमने अभी बताई है म्यूल की, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग का जो क्राइटेरिया है वो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की को डिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बात आपके साइड बॉक्स में नीचे उन्होंने स्पीशीज़ के साथ दिया हुआ है। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रखते ही नहीं हैं। दे अंडरगो ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं होता। इसलिए हम उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पीशीज़ लेवल को रखते हुए हम उनके अंदर इंटरब्रीडिंग को डिफाइन नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपने टेक्सोनोमिक हायरार्की में टेक्सा पढ़ा है। टेक्सा की डेफिनेशन, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सा एंड दीज टेक्सा फॉर्म अ लैडर नोन एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है सबसे बड़ा टेक्सा कौन सा है। किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सॉन, राइट, एंड species is the smallest taxon. What is species? हमने यहाँ पर इन तमाम टेक्सा की डेफिनेशंस भी देखी हैं और एग्जाम्पल्स हमने पी प्लांट की और ह्यूमन बीइंग की भी डिस्कस की हैं। इसके बाद स्पीशीज़ का बता रहे हैं कि स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। हम ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज़ की बेस पे, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ के अपने कुछ स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल कैरेक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कुछ खास लिंक्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उनको स्पीशीज़ में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर हम चंद एक साइंटिस्ट के नाम देखते हैं और उन्होंने कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ओल्ड टाइम में, ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट वन है एरिस्टोटल, ये ग्रीक फिलोसोफर है और सबसे ज़्यादा काम साइंस में वैसे भी ग्रीक्स ने ही किया है। उन्होंने अपने टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस वक्त तक मौजूद थे, एरिस्टोटल ने उनको दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, इनटू प्लांटी और इन एनिमल्स। ही क्लासिफाइड
the organisms into plantae और एनिमेलिया। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे मौजूद थे उन सबको दो अहम ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया था। फर्स्ट वन ग्रुप वाज प्लांटी एंड द सेकेंड वन वाज एनिमेलिया। ये एरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने ये काम किया था और कहते हैं ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी, सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी जो एरिस्टोटल ने की थी। इसके बाद सेकेंड वन साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन में काम किया था दैट इज अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ये साइंटिस्ट हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज। इन्होंने क्लासिफाई किया था, classify the animals explain characters of 350 animals। 350 एनिमल्स के कैरेक्टर्स बताए थे, ये उस टाइम पे बहुत बड़ा काम था। एंड एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ एंट्स, स्टडीड द लाइफ ऑफ एंट्स, चींटियों की जिंदगी के बारे में बताया था। उन्होंने अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने एनिमल्स को स्टडी किया और 350 डिफरेंट एनिमल स्पीशीज के कैरेक्टर्स बताए और साथ ही साथ में एंट्स चींटियों की लाइफ को स्टडी किया और उनके लाइफ के बारे में भी अपनी बुक्स में एक्सप्लेन किया था। थर्ड वन है बच्चों इब्ने रुश्द। इन्होंने इब्ने रुश्द ने ट्रांसलेट किया था एरिस्टोटल की बुक को। ही ट्रांसलेटेड द एरिस्टोटल्स बुक। डी एनिमा बुक का नाम था। ऑन सोल इन अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। इब्ने रुश्द ने एरिस्टोटल की किताब को अरबी में ट्रांसलेट किया था। जी, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन देखते हैं। एरिस्टोटल ने क्या काम किया था क्लासिफिकेशन के लिए? ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स ईदर इनटू प्लांटी और एनिमेलिया, और ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, 350 एनिमल स्पीशीज़ को के कैरेक्टर्स को स्टडी किया और लाइफ ऑफ एंट्स को स्टडी किया। इसके बाद इब्ने रुश्द हैं। इब्ने रुश्द ने एरिस्टोटल की बुक को ट्रांसलेट किया था। इसके बाद बेटे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, टेक्सोनोमिस्ट हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है क्लासिफिकेशन में। ही क्लासिफाइड द nature in 3 kingdoms, classified the nature in 3 kingdoms। kingdoms 3 बनाई थी इन्होंने।
फर्स्ट वन इज नेम्ड एज वेजिटेबल्स, प्लांट्स की जितनी भी वेराइटीज थी उन्होंने यहाँ पर वेजिटेबल्स में कैटेगराइज किया था और एनिमल लाइफ को एनिमल्स में, और थर्ड वन में उसने मिनरल्स को भी कैटेगराइज किया था। यानी कि उन्होंने पूरी इस यूनिवर्स को, नेचर को तीन बड़ी किंगडम्स में रखा था। फर्स्ट वन नेम्ड एज वेजिटेबल, सेकेंड वन एनिमल्स एंड थर्ड वन मिनरल्स। और दूसरा उनका काम था, उन्होंने इंपॉर्टेंट रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। इंट्रोड्यूस्ड रैंक्स फॉर क्लासिफिकेशन। वो रैंक्स कौन कौन से थे? रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो कि थे क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। ये वो रैंक्स थे जो कि फर्स्ट टाइम लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। बच्चों, इनका पहला काम तो ये था कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म किंगडम्स, नेचर को तीन अहम किंगडम्स में रखा था। सबसे पहली थी वेजिटेबल्स, सेकेंड वन एनिमल्स एंड थर्ड वन इज मिनरल्स। इन्होंने क्लासिफिकेशन के तीन अहम रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, दैट वर नेम्ड एज क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने ये इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसके बाद बेटे तीसरी अहम कंट्रीब्यूशन जो थी इनकी, जो आज तक इनका वो इंट्रोड्यूस सिस्टम यूज हो रहा है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज के साइंटिफिक नेम्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और उसका एक खास मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज नेम्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और वो मेथड आज तक यूज हो रहा है। सो कैरोलस लीनियस की कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है? इन्होंने नेचर को तीन अहम किंगडम्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन प्लांट्स, एनिमल्स एंड थर्ड वन प्लांट्स फर्स्ट वन, सेकेंड वन एनिमल्स एंड द थर्ड वन इज मिनरल्स। इसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन के रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, दैट रैंक्स नेम्ड एज क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। वैरायटी स्पीशीज से अगला सब लेवल है। इसके बाद साइंटिफिक नेमिंग का मेथड ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोड्यूस करवाया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट एंड्रियास सीज़ल-पिनो। एंड्रियास सीज़ल-पिनो ने प्लांट्स को इम्पॉर्टेंट 15 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और उन 15 ग्रुप्स को नाम दिया जेनरा का। जेनरा का नाम दिया। 15 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और उन 15 ग्रुप्स के नाम रख दिए जेनरा। नेक्स्ट वन इज जॉन रे। जॉन रे ने प्लांट्स की जितनी भी क्लासिफिकेशन उस टाइम तक हो चुकी थी उसको पब्लिश करवाया। इसके बाद ऑगस्टस रिविनस हैं, इन्होंने टर्म ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाई थी। टेक्सॉन ऑफ ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम ऑगस्टस रिविनस ने। द नेक्स्ट वन इज टॉनफोर्ड। टॉनफोर्ड, बच्चों ये साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद करने होंगे। टॉनफोर्ड ने 2 टेक्सा इंट्रोड्यूस करवाए थे, टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। टेक्सा ऑफ क्लास को और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने देखा है सबसे पहले हमने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा। ये
एरिस्टोटल या कोई भी साइंटिस्ट के बारे में इनकी कंट्रीब्यूशन एज अ शॉर्ट भी पूछी जा सकती हैं। एरिस्टोटल ने बच्चों, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को और प्लांट्स को, या जितने भी उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स थे, दो बड़े ग्रुप्स प्लांटी और एनिमेलिया में क्लासिफाई किया था। इसके बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज है, तो इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, एनिमल्स 350 एनिमल्स के कैरेक्टर्स बताए थे और एंट्स की लाइफ को डिस्कस किया था। इब्ने रुश्द ने सबसे पहले ट्रांसलेट किया था एरिस्टोटल की बुक डी एनिमा को अरेबिक में। कैरोलस लीनियस ने बहुत सारा काम किया है क्लासिफिकेशन में। उन्होंने नेचर को 3 बड़ी किंगडम्स में डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने इम्पॉर्टेंट रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाए, इंक्लूडिंग क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स का मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाया। देन नेक्स्ट वन, एंड्रियास सीजल पिनो, प्लांट्स इन 15 ग्रुप्स में रखे इन्होंने और उन ग्रुप्स के नाम जेनरा इंट्रोड्यूस करवाए। इसके बाद जॉन रे ने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को सारी की सारी को उस टाइम तक की जितनी भी अवेलेबल थी उसको पब्लिश करवाया। अगस्टस रिवेनस ने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम, जबकि क्लास और स्पीशीज के टैक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया था टॉन फोर्ड ने। बच्चों, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसमें आपको 1 बाय 1 इन तमाम साइंटिस्ट के बारे में बताना होगा, और इसके अलावा कोई एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन एज अ शॉर्ट भी पूछी जा सकती है। ये वाले साइंटिस्ट हैं, एंड्रिया सीजल पिनो, जॉन रे, ऑगस्टस रिवेनस, टॉन फोर्ड और कैरोलस लीनियस, ये आपके ब्लू बॉक्स में हाईलाइट किए गए हैं। ये MCQs में भी आ चुके हैं। Who published the work on plant classification? किसने प्लांट क्लासिफिकेशन को पब्लिश करवाया था? 4 ऑप्शंस के साथ आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है। यू मस्ट रिमेंबर कि जॉन रे ने सबसे पहले प्लांट की क्लासिफिकेशन को पब्लिश करवाया था। इसके बाद किसने क्लास और स्पीशीज के टैक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया था? टॉन फोर्ड ने। ठीक है, ये भी एज अ MCQ भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, इसलिए आपने ये टॉपिक को, हमारा कोई भी टॉपिक है, हम बहुत अगर छोटा भी है बहुत बड़ा भी है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से सिर्फ MCQs ही आएंगे या सिर्फ शॉर्ट ही होंगे, नहीं, बल्कि वो एज अ लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है बेटे, और वो शॉर्ट में भी बोर्ड वाले किसी भी उसको अंदाज से पूछ सकते हैं, तो आपने उसको एज अ होल फुल फ्लैश्ड फॉर्म में याद करना होता है। ठीक है, तो अब आज हमने पढ़ लिया है टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर डिफरेंट टेक्सा को पढ़ लिया, स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा है, और इसी के अंदर हमने ह्यूमन बीइंग की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के डिफरेंट रैंक्स देखे और पी प्लांट के। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। ये सारे एज अ शॉर्ट भी आते हैं और एज अ लॉन्ग टेक्सोनोमिक हायरार्की हो सकता है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये दोनों आपने आज ही अच्छी तरह से याद करना है, और इन साइंटिस्ट की एक बार रिटन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आपको नाम याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है।